तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं बट हाँ सही बात है, ये मेंटल हेल्थ अब आई जाके थिंक इट्स गोइंग टू बी आई थिंक नहीं, मतलब मैंने ये सुना है, ये पढ़ा है कि इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट पैंडेमिक after COVID-19. Yeah. It's going to be people are talking health. about it. I'm WHO glad. said it. Yeah. And I've like because it's so true. Because It is true. आप ये बात एकदम सही बोल रहे हो कि अब जैसे सब बहुत अकेला अकेला करके everybody's living their life. Yeah. पहले हम we've been born and brought up in societies where you know we had neighbors. Yes. We had like real legit neighbors whom we knew. Our families knew that we knew their kids, we knew their parents, grandparents, everybody, and we used to play together. But अब कहीं ना कहीं वो सब societies सब change होता जा रहा है. सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे फ्लैट के बगल में कौन सा फ्लैट है, नीचे बहुत रेयर होता है. बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि सब अलूफ रहते हैं, आते हैं. अगर हम दूसरे शहर में मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि भाई कौन रह रहा है आसपास. अपने रूम में आते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, शो देखते हैं, सो जाते हैं. दिस इज फिर अगेन वी गो टू वर्क एंड दिस काइंड ऑफ अ लाइफ इज नॉट एक्चुअली हेल्दी. आई थिंक यू नीड अ सोशल, इसीलिए यू नीड इट बिकॉज तब ये बातें इतनी बड़ी इसलिए नहीं बन पाती थी क्योंकि पहले हम मतलब कहीं ना कहीं एक्टिवली एंगेज रहते थे, या कहीं खेलने चले जाते थे, गली क्रिकेट खेलते थे, सब होता था यार. मतलब वो ऐसा भी है ना, जो देखो अकेलापन मेरे को लगता है ना कि जब इंसान अकेला होता है ना तो फिर ओवर थिंकिंग जो होती है, या जो लोग सोचने लगते हो, कभी बात सोचने लायक है भी नहीं, लेकिन आप बैठते हो, आप सोचते हो कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा. अगर एक अच्छा दोस्त है, अगर आपके पेरेंट्स आपको समझ रहे हैं, अच्छे सिबलिंग्स हैं, कभी कभी होता है ना कि आप बहुत सीरियस मोड में हो लेकिन आके वो कुछ तो जोक क्रैक कर लेता है, या आके सिबलिंग आपसे झगड़ा कर लेता है and it just dissolves like that. That's so true. अब जैसे मेरे लिए क्या है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मान लो कुछ फाइनेंशियल ऐसी चीजें हैं, रिलेशनशिप में कुछ है, अब हम जब फिल्म देखने जाते हैं, थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं ना, तो वो एक डिस्कनेक्ट हो जाती है कि 2.5 घंटे ना एक अलग चीजें में चली गई. दूसरी चीज ये भी है कि मेरे को लगता है कि जो फैमिली से भी हम लोग जो दूर आ गए हैं, हम लोग सब क्या है, हम लोग अपने फैमिली से दूर हैं. हम लोग सब कहीं ना कहीं से एक तरह से वही माइग्रेंट ही हैं, से अलग ही हैं. हमारे पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं. ये भी एक रियलाइजेशन है ना कि जब हम लोग वापस घर जाते हैं ना तो हम लोग वहाँ वहीं पर हैं. जैसे मेरा क्या है ना कि हम 15 साल की उम्र में निकले थे पहली बार, आज 17 साल से बाहर ही हैं. तो मेरे अंदर कितना मेरा घर बचा है. हम जितनी बार घर जाते हैं ना तो हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि और बूढ़े ही होते चले जा रहे हैं. तो पेरेंट्स मेरे लिए क्या है ना कि हर बार एक ऐसा है कि 10 दिन में ना 10 दिन के पीरियड में देखते हैं वो कितने बूढ़े हो रहे हैं. बट कम्युनिकेशन होता है. जैसे कि मेरी कोशिश ये रहती है ना कि हम डेली अपने घर पे बात कर सकें. बट बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कि बोलते हैं अच्छा महीने में 1 बार पापा से बात होती है, या वीक में 2 बार बात होती है. अब बहुत अजीब सा ये डिस्कशन है, बट वही है कि आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को के साथ जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप वहाँ अटेम्प्ट करते हो, आपको वहाँ कोई शर्म नहीं आती है. बट आप अपने पापा से अगर फोन करोगे तो आपको लगता है अरे यार नहीं यार ये ठीक है, इट्स ओके. वहीं पे अटेम्प्ट हम क्या ही बात करेंगे. हाँ, क्या ही बात करेंगे यार. बट रिलेशनशिप में आप बातें बना लेते हो. बट पापा के साथ क्या बात है, हाँ हेलो, हाँ पापा प्रणाम, कैसे हैं, ठीक है, खाना खा लिया, हाँ ठीक है, लीजिए मम्मी से बात, हाँ मम्मी का ये चीज होती है. वही कम्युनिकेशन. मतलब आई थिंक इट्स मोर देयर फॉर बॉयज ना, बॉयज एंड देयर फादर्स होता है, मतलब कि वैसा है. और दूसरी चीज क्या है ना कि जो थेरेपी की बात आप कर रहे हो ना, कभी ये भी रियलाइजेशन होता है कि हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों से डील कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ये सब चीजें अगर वो उनके लिए भी सेम फ्रॉम देयर साइड आल्सो. ये सारी चीजें गवर्नमेंट को एक्चुअली ध्यान देना चाहिए कि आप किसी तरीके से एक्सेसिबल कीजिए, ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इतनी चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं और उनको कोई एक्सेस ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है. एक्सेसिबल टू व्हाट? क्या एक्सेसिबल मतलब मेंटल हेल्थ ऐसा अफोर्डेबल कीजिए कि लोग जिनके यार पास पेरेंट्स को अगर आप सोचो वो तब भी नहीं जाएंगे. मेरे पेरेंट्स में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, किसी में नहीं है, मेरे में भी नहीं है यार. उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. मतलब एक्सेप्टेंस क्या, मतलब उनको पता ही नहीं होगा. हम में कैसे आए यार. वो जनरेशन गैप इतना बड़ा है ना कि मुझे लगता है कि इसके बजाय मतलब कहीं ना कहीं ये वो भी अब धीरे धीरे आएगी. अब हम जब पेरेंट्स बनेंगे तो हमें पता होंगी ये चीजें, बट हमें खुद अभी पता चल रही है ना रीसेंट इयर्स में. तो हमारे पेरेंट्स से तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मेरा ये कहना है ना
कि जनरेशन गैप हमेशा से रहा है, हमेशा से वो रहेगा, क्योंकि एक जनरेशन जो है ना वो जिस चीज में कंफर्टेबल होती है उसके आने वाली जनरेशन उसको उस चीज में अनकंफर्टेबल करवा देती है। जैसे Right. कि जैसे कि मान लो कि हमारे पापा अभी लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि नहीं यार हम लोग सेफ कैरियर चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनो, इसमें क्या है, वो लोग सोचते हैं। अब कल के डेट में हमारा अगला जनरेशन अगर यहाँ पे आके ये बोलेगा कि डैड मेरे को ना चांद पे ना घर बनाने का एक, तो मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो थोड़ा सा हम लोग सेट बैक में कह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल है यार, बताइए क्या तुम बात कर रहे हो। या फिर आप अगर लखनऊ में हो, आप अगर उस वक्त किसी अपने पड़ोसी को ये बोलते हैं ना कि नहीं अमिताभ बच्चन के साथ हम वो काम करने होंगे, मनोज वाजपेयी के साथ, से बोला यार चलो यार मजाक मत करो, बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है ऐसी चीजों से हम लोग भी डील करेंगे कि हमारा अगला जनरेशन ना कुछ तो अलग बोल देगा कि मेरे को ना एआई से शादी करनी है, एग्जांपल के तौर पर, ये तो हो कहीं हो भी कि एआई से एक लड़की है मेरे को उससे प्यार, तो फिल्म में हो गया। बेटे ऐसे नहीं है। तो एक्सेप्टेंस हम लोगों के लिए भी दिक्कत होगी वहां पे चीजें। या फिर हम अगर और थोड़ा सा इसको डीप डाउन करें कि मान लो कि आज के रिलेशनशिप में जैसा हो रहा है, पहले के समय में इंटरकास्ट मैरिज बहुत टैबू था कि ये नहीं हो सकता है कल के डेट में अगला जनरेशन आपके सामने कॉच पे बैठ के वो स्मूच करे, वो मेकआउट करे, और हम लोग अगर थोड़ा सा ऐसे करेंगे क्या आप लोग वो हैं यार। तो वही है ना कि कंफर्ट जो एक होता है ना, हर जनरेशन का अपना कंफर्ट होता है, आई थिंक जो वो फिर उसका फिर कुछ और होगा। देखा, मजा आया ना? तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।